तो देखिए फिर से ऐसी न्यूज आ गई है कि OROP3 का पेंशन टेबल जारी हो गया है। और क्या है ये न्यूज, पूरा आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले अगर अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और देखिए हमेशा हमारी यही कोशिश है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि OROP3 का जो पेंशन टेबल है उसमें सुधार होना चाहिए। पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी जो है वो पेंशनर और फैमिली पेंशनर की रिकवरी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एक्सेस पेंशन चला जाता है तो रिकवरी हो सकता है? 100% हो सकता है, चाहे वो पेंशनर हो या फिर फैमिली पेंशनर हो। फिर हमने एक वीडियो बनाया था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक को क्या एरियर मिल सकता है और पेंशन की सबसे बड़ी गलती क्या दूर हो सकती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ETH इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, और ये टॉपिक ये है कि बहुत सारे न्यूज़ और हेडलाइंस इस तरीके का आ रहा है कि OROP3 का टेबल जारी हो गया है। और यहाँ पर मेंशन क्या रहता है, मेंशन ये किया जाता है कि द OROP3 प्रोग्राम मॉडिफिकेशन वाज अप्रूव्ड इन द मीटिंग ऑफ कैबिनेट। देखिए ये न्यूज़ का हेडलाइन है, न्यूज़ हेडलाइन से ये लिया गया है सेंटेंस कि द OROP3 प्रोग्राम मॉडिफिकेशन वाज अप्रूव्ड इन द मीटिंग ऑफ कैबिनेट। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैबिनेट की मीटिंग में OROP3 प्रोग्राम का मॉडिफिकेशन अप्रूव्ड हो चुका है। तो फिलहाल कहने का मतलब यही है कि OROP3 प्रोग्राम में जो मॉडिफिकेशन होना था, जो अप्रूवल होनी थी कैबिनेट मीटिंग में, वो हो चुकी है। ये इस न्यूज का कहना है। उसके बाद एक सेंटेंस है, द वर्क ऑन OROP3 टेबल्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। यानी कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी ये न्यूज यही बता रहा है कि जो OROP3 का जो टेबल है वो सिर्फ कंप्लीट हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड बट नॉट ऑल कंप्लीटेड। एंड उसके बाद लास्ट सेंटेंस जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है, द टेबल्स विल बी रिलीज्ड सून। तो यही न्यूज़ है आज का कि टेबल्स विल बी रिलीज सून, कहने का मतलब कि टेबल्स बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के पहले मैंने आपको जो बताया था वो ये था कि OROP3 के ऊपर MOD जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक नोटिफिकेशन आनी चाहिए, PCDA की तरफ से सर्कुलर आना चाहिए, अब कोई अपडेट आना चाहिए, कैबिनेट का कंप्लीट मीटिंग अप्रूवल होना चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें ना अभी कुछ भी हुआ नहीं है। तो इस तरीके के अगर न्यूज़ चैनल ऐसा बता रहे हैं और मीडिया हाउस इस तरीके का बता रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो इस टॉपिक के ऊपर कवर अप कर रहे हैं और इसी न्यूज़ को चला रहे हैं, तो इसलिए हमें भी इस न्यूज़ को लेना पड़ा। बट देखिए इस न्यूज़ में कोई दम नहीं है। हाँ ठीक है, मॉडिफिकेशन अप्रूव्ड हुआ है मीटिंग ऑफ कैबिनेट में, लेकिन ऑफिशियली तो कोई लेटर नहीं आया है, तो ये कहना गलत ही होगा। द वर्क ऑन OROP3 टेबल्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, कोई मतलब नहीं निकलता है इसका, या तो कंप्लीट हो या फिर कंप्लीट ही नहीं हो। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ऐसा कुछ है नहीं। द टेबल्स विल बी रिलीज सून, टेबल्स जल्दी आएंगे। लेकिन देखिए बात यही है ना कि जो OROP3 का टेबल बनता है तो वो टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में वो टेबल बन जाएगा और काम हो जाए। मे भी ऐसा हो सकता है कि बैकएंड से काम चल रहा हो, लेकिन इसका पुख्ता सबूत, पुख्ता न्यूज़, एकदम जो सटीक इन्फॉर्मेशन होता है वो कुछ भी नहीं और किसी के पास नहीं है। किसी के पास का मतलब किसी के पास नहीं। अब वो अलग चीज़ है कि बहुत सारे लोग समझाते हैं कि ये आ जाएगा, वैसे आ जाएगा। एक अनुमान लगाया जा सकता है, एक एक्सपेक्टेशन लगाया जा सकता है, जो कि OROP3 जो मिलना होगा ना, जो मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ, और आप शायद जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमें देखते हैं, उनको पता है कि मैंने उनको ये बता ज़रूर रखा है कि देखिए इस तरीके के जितने भी न्यूज़ आ रहे हैं वो उस बात में कहीं दम नहीं है। लेकिन इतना आप ज़रूर कह सकते हैं कि OROP3 जो है वो आपको इसी साल देखने को मिलेगा। प्रोबेबली ऐसा चांस है कि 2 महीने के अंदर कोई ना कोई नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है ऑफिशियली। तो ये न्यूज़ आया है तो अपने आपको इन्फॉर्मेटिव रखने के लिए कि हाँ चलिए इस टाइप का न्यूज़ चल रहा है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। लेकिन टेबल की सच्चाई क्या है ये मैंने आपको अपने पिछले हर एक वीडियोज़ में बताया हुआ है। और विसंगतियों की अगर बात करें तो चाहे वो OROP1 हो, OROP2 हो, कम्यूटेशन की बात हो, हर जगह पर JCOs और ORs को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, स्पेशली बताया हुआ है कि किस तरीके से JCOs और ORs को नुकसान हो रहा है। तो क्या सरकार को सुधार करना चाहिए वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है।
इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और आपका कोई राय है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि जो आप एडवाइस करेंगे, जो आप राय देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम कंटेंट रेडी करेंगे। तो ये फिलहाल OROP3 के न्यूज़ के ऊपर था। अब बात कर लेते हैं स्पर्श पेंशन पोर्टल की, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि देखिए आज के टाइम पर कुछ पेंशनर्स नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताते हैं कि जो स्पर्श पेंशन पोर्टल आया वो बहुत बेकार है, घटिया है, ऐसा है वैसा है। अब क्या ही कर सकते हैं। देखिए स्पर्श पेंशन पोर्टल आया तो प्रॉब्लम्स सारे पेंशनर्स को ये, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार का सही तरीका नहीं था, इन्होंने बस इम्प्लीमेंट कर दिया और छोड़ दिया। यही रीज़न है सबसे बड़ा कि जब हमें जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना था पिछले साल, तो उसके लिए सरकार ने 8 महीने का टाइम दिया, यानी कि जो आपका अक्टूबर में ड्यू हो रहा था उसको सरकार जून तक आपको डेट दिया था बढ़ा करके। क्यों दिया था? क्योंकि उनको भी पता था कि अगर डेट नहीं बढ़ाएंगे तो 50% से ज़्यादा पेंशनर्स 50% से ज़्यादा पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र ही नहीं भर पाए, तो उनको कभी पेंशन मिलेगा कैसे, उनका क्रेडिट कैसे होगा। दोबारा से इनिशिएट करने में पेंशनर को तो परेशानी होगी, साथ ही साथ PCDA वालों को भी हालत ख़राब हो जाएगी, स्पर्श वालों की, क्योंकि उतना पेंशन री इनिशिएट करना है, उनकी पेंशन ही रुक जाएगी, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र में बहुत बड़ा चेंज आ गया था। एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि जिन किसी भी पेंशनर का खाता है SBI बैंक में, मतलब कि आप SBI बैंक से पेंशन लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है और पेंशनर्स ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि अब टाइम आ गया जीवन प्रमाण पत्र भरने का। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका खाता SBI बैंक में है तो आपको ना स्पर्श का भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्पर्श का जो API है वो SBI बैंक से लिंक हो चुका है और ये पिछले साल ही हो गया था। तो अब आपके लिए आसानी क्या है कि आप SBI बैंक में जाइए, जैसे पहले जाते थे बिना स्पर्श के, जब स्पर्श नहीं आया था तो आप बैंक में जाते, तो बैंक से आप बोलिए, वो बैंक वाले भर के देंगे, और अगर वो मना करते हैं ना तो उनसे रिटर्न में लीजिए। हालांकि देखिए ये कहना बहुत आसान है कि रिटर्न में लीजिए, बैंक वाला रिटर्न में देगा नहीं, लेकिन हम उन पे ना दबाव बना सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि जब SBI बैंक लिंक हो चुका है स्पर्श में तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। तो कुछ हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स जो लाइफ सर्टिफिकेट का झंझट नहीं लेना चाहते स्पर्श पेंशन, तो SBI बैंक वाले जो पेंशनर्स है ना, वो डायरेक्ट बैंक में जाइए, उनको बोलिए और वो करके देंगे, क्योंकि वो उसका API स्पर्श से माइग्रेटेड है और उसके 1 से 2 दिन में आपको स्पर्श में भी अपडेटेड शो हो जाएगा। अब बात आती है कि कुछ पेंशनर्स हैं जो दूसरे बैंक्स में लेते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक या अदर जो भी बैंक्स है, कैनरा बैंक, उनका क्या होगा? तो भाई उनको तो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा स्पर्श पोर्टल के अंतर्गत। तो आप MLC यानी कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन को ऐसे लेना है और मोबाइल फ़ोन से बिना किसी चीज़ का यूज़ किए हुए एक जीवन प्रमाण का एप्लीकेशन आता है, उससे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। दूसरा उपाय मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर बायोमेट्रिक डिवाइस है, लैपटॉप से कनेक्ट कीजिए और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लीजिए। देखिए मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, आप लोगों का सपोर्ट मिला है और आपके लिए आसानी भी हुई है। मैंने एकदम पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि किस तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करना है। अभी आप जीवन प्रमाण पत्र अपना ज़रूर अपडेटेड रखिए, और अपडेटेड रखने का क्या तरीका है ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो जब भी आप ओके बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का स्पर्श पोर्टल ओपन हो जाता है। इसको रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही ये पेज खुलता है फिर से अलर्ट मैसेज आता है, बस क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पर अपना पर्सनल नंबर, बस, और यहाँ कैप्चा कोड देंगे, नीचे सर्च बार पे क्लिक करेंगे। इतनी चीज़ें कर लेंगे ना तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपर वे में बता देगा कि अपडेटेड है या नहीं है। सबमिट करने का तरीका तो आप जान ही गए, जीवन प्रमाण ऐप से कर सकते हैं, स्पर्श के पोर्टल से कर सकते हैं। स्पर्श के पोर्टल में बिना लॉगिन किए आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कर सकते, मतलब अगर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है तो स्पर्श पोर्टल में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू सबमिट योर लाइफ सर्टिफिकेट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जिनका SBI में है, SBI के अलावा अदर बैंक में, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और जिनका SBI में है वो डायरेक्टली SBI में जाकर के जमा कर सकते हैं। अब जो लोग, मैं स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि कुछ लोग परेशान हो रहे कि स्पर्श बहुत घटिया है, ये हो गया वो हो गया। तो देखिए
अब स्पर्श आ गया, सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है अच्छे के लिए, ताकि आपका डेटा आपके पास सिक्योर रहे। अब चूंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ गई है, तो नो डाउट प्रॉब्लम्स तो है पेंशनर्स को, इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। और देखिए यही प्रॉब्लम्स देखते हुए हमने ये चैनल भी स्टार्ट किया हुआ था। बेसिकली हम इस चैनल पे सेविंग, डिपॉजिट्स और क्या आप अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन जब OROP 1, 2, 3 को लेके इतना प्रॉब्लम्स आ गया, इसके साथ साथ लाइफ सर्टिफिकेट को प्रॉब्लम आ गया, तो हमने कोशिश किया कि कंटेंट को प्रैक्टिकल बनाए, सो दैट कि आपको समझने में आसानी हो। तो उसी पे काम कर रहे हैं, होपफुली आपको ये आसानी लगे, और आप जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो आप कमेंट करके बताते हैं, हम उसी के तरीके से काम करते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। तो ये सब चीज़ें, तो देखिए अब स्पर्श आ गया है, तो मेरा तो बस यही मानना है, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि ना चाहते हुए भी आपको स्पर्श पोर्टल सीख लेना चाहिए। तो मेरा जो भी कंटेंट होता है, मैं जो भी आपको बताता हूँ, उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि स्पर्श पेंशन पोर्टल को आप खुद से लॉगिन कीजिए, खुद से ऑपरेट करके देखिए, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप इसमें आगे काम कर सकते हैं। तो फिलहाल इन सारी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, प्रणाम, शस्त्र काल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।